नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस में। ये क्लास स्टैटिक जीके की होगी, जो कि यह क्लास रेलवे, एसएससी, यूपी आदि एग्ज़ामों के लिए क्लास महत्वपूर्ण होगी। अर्थात जहाँ जहाँ जिस एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए क्लास इम्पोर्टेंट होगी। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि इस क्लास में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चनों को लिया गया है, जो कि आपके लिए ये क्लास बेनिफिशियल होगी। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि से वायु में मार करने वाला प्रक्षेप शास्त्र है? क्या चीज़? भूमि से वायु में मार करने वाला। तब ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा त्रिशूल। इस तरह से जो आपका डी वाला ऑप्शन होगा, ये आपका सही जवाब होगा। इस क्लास में कुल जो स्टैटिक जीके की प्रश्नों की संख्या है वह 20 ली गई है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को इस क्लास में लिया गया है। कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हो सकता है अब जो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें आपसे ये पूछ लिया जाए। तब कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ था? तब इसका उद्गम किस राज्य में हुआ था? इसका उद्गम हुआ था केरल राज्य में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम, कितनी ग्रैंड स्लैमें होती हैं? 4 ग्रैंड स्लैमें होती हैं। टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम कौन सी होती है? जो प्रथम खेली जाती है साल में, पहली बार खेली जाती है, तो वह कौन सी होती है? वह आपकी होती है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। उसे क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलियाई ओपन। और इसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन सी खेली जाती है? आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिताओं में से कौन सी प्रतिवर्ष एक ही स्थान पर आयोजित नहीं होती है? तब वह कौन सी है? फ्रेंच ओपन है, डेविस कप, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपका होगा डेविस कप। डेविस कप एक ऐसा कप है जो कि एक ही स्थान पर नहीं खेला जाता है, अर्थात एक ही जगह वालों को ये कप नहीं मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तब इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है मनीला में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि वह कौन सा एकमात्र मेजबान देश है जिसने क्रिकेट विश्व कप को जीता है? तब वह किसने जीता है? वह जीता है इंग्लैंड में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता? तब यह नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसने जीता था? यह जीता था रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तब यह कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है आबू पर्वत पर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है? सितार में, गिटार में, शहनाई में, हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाचिक में। तब ये किस में पाई है इन्होंने? ये पाई है प्रसिद्धि शहनाई वादन में, क्योंकि ये शहनाई बजाते हैं। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। अगला है कि किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक है? जो कि एक प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो ये कहाँ सबसे ज़्यादा संख्या इनकी है? इनकी संख्या है केरल राज्य में। अगला है कि निम्नोक्त में से वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया? आपको इसमें बताना है ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि भारत का नहीं है फिर भी उसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तब ये किसे सम्मानित किया गया था? ये सम्मानित किया गया था नेल्सन मंडेला के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? तब इसका आयोजन कब हुआ था? इसका आयोजन हुआ था 1975 में। अगला है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है? तब किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन, आप आसानी से इसे कर सकते थे इतिहास लेखन में। ये प्रश्न जो स्टेट जीके के हैं, ये आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, इसलिए आप क्लास को पूरा देखें। और एक बार में यदि आपको ये प्रश्न याद ना हो तब आप क्लास को पुनः रिप्ले करके देख सकते हैं। अगला है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तब ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है भुवनेश्वर में।
अगला है कि किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं पद्मा सुब्रमण्यम। ये जो क्वेश्चन ये एसएससी जीडी एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि एसएससी में ये हर बार पूछती है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा भरतनाट्यम से। अगला है कि निम्नलिखित में से भारतीयों में से कौन यूनेस्को का अध्यक्ष रहा? आपको बताना है कौन सा ऐसा भारतीय जो यूनेस्को का अध्यक्ष रहा है। तब वह कौन अध्यक्ष रहा था? वह रहा था डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि यूनेस्को के अध्यक्ष रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का सुमेल बैठाएं, अर्थात आपके लिए मैचिंग करनी है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। करिए सुमेल, किस तरह से आप लोग सुमेल करेंगे? देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जो जो आपका ये है अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? बताएं आप लोग। अर्जुन पुरस्कार का संबंध है खिलाड़ी से। अब आप देख रहे होंगे खिलाड़ी से, इसमें आपका 3 दे रखा है और इसमें 3 दे रखा है। अब दूसरा देखते हैं। अब आपको इसमें देखना है कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है। जो ऑस्कर पुरस्कार है इसका संबंध किससे है? तब ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे हो जाएगा? ऑस्कर पुरस्कार जो दिया जाता है, जो कि सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है, तो बी का कितना हो जाएगा? बी का आपका पहला और ए का आपका तीसरा हो जाएगा। ये आपका इसमें है, लेकिन डी वाले में आपका नहीं, यहाँ पर चौथा है। इसलिए आपका जो बी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। इसी तरह से हम मैच कर सकते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है प्रशिक्षक के लिए, अर्थात शिक्षक के लिए दिया जाता है जो प्रशिक्षण करवाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षोभ शास्त्र है? अब ये कौन सा है? ये आपका है अगेन। अगला है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक खिलाड़ियों को आउट करने का श्रेय किसे प्राप्त है? क्योंकि सबसे अधिक आउट किया हो उसने। तब ये श्रेय किसे प्राप्त हुआ था? ये श्रेय प्राप्त हुआ था वसीम अकरम के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तब इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है आर वेंकट रामन। अगला है कि एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग इस कैप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है बैंकॉक में। अगला है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। ये स्थित है लंदन में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? तब कौन सा जो मेल नहीं खाता है? वह आपका नहीं खाता है भांगड़ा। अगला है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जो लोकसभा अध्यक्ष कौन थे प्रथम? ये थे आपके जीवी मावलकर। अगला है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तब ये कौन थे? ये आपके थे रविंद्रनाथ टैगोर। इस तरह से अपने 25 क्वेश्चनों की स्टैटिक जीके की एक श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी और अभी तक चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास को आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि स्टैटिक जीके का एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल होता है और जो कि इस क्लास में आपके लिए एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चनों को लिया गया था। अभी तक आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास को आप लोग लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।